हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि जब भी हमें कोई नेगेटिव एनर्जी फील हो तो हमें भगवान के पास जाना चाहिए, अब चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो। लेकिन सोचो, अगर वही जगह जहाँ पे गॉड की प्रेजेंस सबसे ज्यादा होनी चाहिए हॉन्टेड निकले तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक सैक्रेड प्लेस की दीवारों के अंदर हॉरर हिस्ट्री का सबसे खौफनाक चैप्टर शुरू हुआ। दिस इज द स्टोरी ऑफ डीमन नन। सबसे पहले वालक का नाम आता है एक पुरानी किताब में, द लेसर की ऑफ सोलोमन। बेसिकली इस किताब में दुनिया के 72 पावरफुल डीमंस का नाम बताया गया है और उनमें से एक था वालक। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वालक हमने कॉन्जरिंग मूवीज में देखा है वो ब्लैक आई क्रीपी नन असल में ऐसा कुछ नहीं था। किताब के हिसाब से वालक एक छोटा सा बच्चा था जिसके पीठ पर एंजल जैसे विंग्स थे और वो 2 सिर वाले ड्रैगन पर राइड करता था और उसके पास पावर थी स्नेक्स को कंट्रोल करने की और इनविजिबल चीज को दिखाने की। पर फिर सवाल ये है, अगर वालक सिर्फ एक बच्चे जैसा डीमन था तो वो इतना हॉरिफाइंग नन कैसे बन गया? ये समझने के लिए हमें यूरोप की पुरानी कहानियों में जाना होगा। 1700 टू 1800 के टाइम पे यूरोप में एक चीज काफी ज्यादा कॉमन थी। मींस चर्चेस और मोनेस्ट्रीज में लोगों को एक डार्क प्रेजेंस फील होती थी। काफी सारे रिपोर्ट्स में नन और प्रीस्ट ने बताया था कि उनको सपने में एक ब्लैक शैडो दिखाई देती थी। कई लोग ये भी कहते थे कि वो एक ब्लेसफेमी था। ब्लेसफेमी का मतलब ये होता है कि गॉड की इमेज को तोड़ मरोड़ के एक ईवल फॉर्म बनाया गया। और सबसे ज्यादा वल्नरेबल थी नन्स, क्योंकि उनको गॉड के सबसे क्लोज मानी जाती थी। सोचो, अगर एक ईवल को पावर दिखानी हो तो वो क्या करेगा? गॉड की इमेज को करप्ट करेगा। और वही हुआ। धीरे धीरे वालक की जो इमेज थी वो नन के रूप में सामने आई। कॉन्जरिंग यूनिवर्स में वालक नन ही क्यों बना? कि वो गॉड की इमेज को करप्ट करके सबको डिस्टर्ब कर सके। होली सिंबल का सबसे एग्जैक्ट अपोजिट फॉर्म, एक नन। और कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट यूरोप की उन्हीं हॉन्टिंग स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जहाँ लोग कहते थे कि उन्होंने मोनेस्ट्रीज में एक डार्क नन को देखा है। 1900 के दौरान रोमानिया के एक एबे में कुछ अनसर्टेन डेथ्स होने लगी। अब एबे बेसिकली वो प्लेसेस होती हैं जहाँ पे मॉन्क्स, प्रीस्ट एंड नन्स रहते हैं। सबसे पहले एक नन ने अपनी जान ले ली और उसने अपनी डायरी में ये लिखा था कि एबे के अंदर उसने एक डार्क शैडो देखी है। लोकल्स का भी यही कहना था कि उन्होंने रात के समय एबे के अंदर एक डार्क शैडो फिगर देखी है जो नन के लिबास में उनके सामने से गुजरता था। धीरे धीरे ये सारी कहानियां एबे के वॉल से निकलकर एक लेजेंड कहानी बन गई और शायद यही रीजन है वालक की कहानी हमेशा के लिए एक डिमोनिक नन की बन गई। लेकिन ये सिर्फ एबे तक सीमित नहीं था। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, जिन्होंने दुनिया का वालक का सबसे ज्यादा रियल फेस दिखाया, एड और लॉरेन वॉरेन। 1970 के दौरान जब उन्होंने एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट जैसे हैंडल केसेस किए, तभी एक और डार्क फिगर उनकी लाइफ में एंटर हुआ। उन्होंने बताया था कि रात के समय उनको एक फिगर दिखता जो एक नन की ड्रेस में आता था, बट उसका फेस पिच ब्लैक होता था। कभी वो उनके सामने खड़े रहता, कभी चर्च के डोर में और कभी उनके ड्रीम्स में एंटर करके उनसे बात करने की कोशिश करता। वॉरेन के घर में एक केस फाइल है जिसमें लिखा गया था, अ डेमोनिक एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ ए नन अपीयर्ड मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्टिंग टू वीकन लॉरेंस फेथ। बाद में एड और लॉरेन के एक्सपीरियंसेस ने इस स्टोरी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब तक तो ये सिर्फ कहानियां थी, लेकिन असली डर तो तब शुरू होता है जब रियल लाइफ साइटिंग सामने आती हैं। हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स में लिखा गया है कि यूरोप के अलग अलग मोनेस्ट्री में रात के टाइम पे एक ब्लैक फिगर दिखाई देती थी। लोग का कहना था कि उनके रूम्स की कैंडल्स खुद बुझ जाती थी और उनको एक ईवल हंसी की आवाज आती थी। वेटिकन के सीक्रेट आर्काइव्स में भी डार्क एंटिटी का जिक्र मिलता है और कुछ रिपोर्ट स्पेशली लिखती हैं, एन एंटिटी मॉकिंग द होली ड्रेस्ड इन अ नन्स हैबिट सीन ड्यूरिंग एक्सॉर्सिज्म रिचुअल्स। अब सोचो, वेटिकन जैसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन को भी इनकी रिपोर्ट्स लिखनी पड़ी, तो कुछ तो सच था। और फिर 1970 में एड और लॉरेन की केस फाइल्स में भी डार्क नन का जिक्र आया। लॉरेन ने एक इंटरव्यू में कहा था, आई सॉ अ फिगर ऑफ नन बट इट वाज़न्ट होली, इट वाज रेडिएटिंग प्योर डार्कनेस। यानी वालक सिर्फ एक डिमोनोलॉजी की किताब तक सीमित नहीं था, लोगों ने उसे देखा भी था। 2018 में जब नन मूवी रिलीज हुई तब लोगों ने सोचा था कि ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी है, बट ट्विस्ट तो ये है कि मूवी की कहानी का बेस एक रियल लोकेशन और स्टोरी पे था। मूवी रोमानिया के एक काटा मोनेस्ट्री में शूट हुई और असली हिस्ट्री भी बताती है कि ये मोनेस्ट्री काफी टाइम तक अबेंडन थी, क्योंकि लोगों का कहना था कि यहाँ पे कोई डार्क प्रेजेंस है। लोकल्स बिलीव करते थे कि रात को चर्च के अंदर चैंटिंग सुनाई देती है और कभी कभी एक नन जैसा फिगर कॉरिडोर में दिखाई देता था।
वही क्रीपी बैकग्राउंड को फिल्म मेकर ने यूज किया और वालक को एक डेमोनिक नन के रूप में दुनिया के सामने लाया। लेकिन एक चीज याद रखना, मूवी के स्पेशल इफेक्ट्स अलग हैं, पर असली कहानियों में जो दिखाई दिया वो इतना ही स्कैरी था कि वेटिकन के प्रीस्ट ने मोनेस्ट्री में रिचुअल्स किए थे ताकि वो इविल प्रेजेंस बंद हो जाए। एबे में हुई उन मिस्टीरियस डेथ, वेटिकन के सीक्रेट रिकॉर्ड्स और लॉरेन वॉरेन के टेरिफाइंग विजन ने एक बात तो क्लियर कर दी है, ये एंटिटी सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं थी। और सोचो, जहाँ एक डीमन ने गॉड का सबसे होली सिंबल एक नन को सामने लेके आया तो उसका एक ही मकसद था, लोगों की फेथ का तोड़ना। फेथ तोड़कर ही वो इंसान के दिल में अंधेरा भर सकता था। द नन मूवी ने इस लेजेंड को दुनिया तक पहुंचाया और जो रियलिटी के पेजेस में लिखा है वो शायद मूवी से भी ज्यादा हॉरिफाइंग है। एक ऐसी कहानी जो एबे के कॉरिडोर से लेके वॉरेन के घर तक घूमती रही और आज भी कार्ता मोनेस्ट्री के पास के लोग कहते हैं रात के वक्त चर्च के अंदर एक नन की शैडो दिखाई देती है। कुछ लोगों को तो चैंटिंग भी सुनाई देती है और कुछ लोगों को आहटें भी महसूस होती है। तो सवाल ये है, क्या वालक अभी भी बंद है या फिर वो किसी और जगह अपने अगले शिकार पे है? आप क्या सोचते हो? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने एनाबेल, एनफील्ड और पैरन की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए, क्योंकि हर एक केस एक पजल का हिस्सा है और जब सारे जुड़ेंगे तभी आप समझ पाओगे कॉन्जरिंग यूनिवर्स का असली हॉरर। प्लेलिस्ट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और याद रखना, जितना गहरा जाओगे अंधेरा उतना ही ज्यादा पास खींचेगा।